किसी भी चीज़ का जुनून अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हानिकारक होता है, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ और। जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कहानी पड़ोसियों की है, जिसमें नताशा नाम की लड़की का पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो निशा को अपना हक समझने लगती है, उस पर हक जमाने लग जाती है, जो उसके परिवार पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा था। वो अपने अकेलापन दूर करने की चीज़ को वो अपना हक समझने लग गई थी और हक जताने लग गई थी। देखिए, होता क्या है कि जब हम अकेला होते हैं तो एक साथ मतलब अकेलापन दूर करने का सहारा ढूंढते हैं। नताशा ने ऐसे किया था निशा के साथ, और निशा ने अपना किरदार बहुत बेखूबी निभाया भी था। तो चलिए, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वरुण और आप देख रहे हैं एसी जय क्राइम। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नताशा, निशा और शिल्पी तीनों फ्रेंड थी। तीनों इतनी गहरी फ्रेंड थी कि वो कहीं पे जाती थी तो साथ में जाती थी, खाती थी तो साथ में खाती थी, खाना पीना सब चीज़ उनका साथ में होता था, एक कलर के कपड़े पहनना, इतने क्लोज फ्रेंड थी वो। लेकिन कुछ दिन ऐसे साथ में बीतता गया, और जो नताशा थी वो निशा के लिए हर रोज़ सुबह उसके घर पे पराठे बना के लाया करती थी। और जो निशा थी वो शादीशुदा औरत थी, उसके घर पे मतलब उसका जो हस्बैंड होता है उसकी दूसरी बीवी थी वो, जिसकी बेटी भी उसके बराबर की थी। जब भी नताशा निशा के घर पे आती थी तो लोग बात बनाते थे कि वो भी जवान है, उसकी शादी नहीं हुई है, कहीं उसके पति को ऐसा ना करे वैसा ना करे, बहुत सारी बातें बनती थी, जिसको देख के वो नताशा जानती थी इस बात को, लेकिन वो इग्नोर कर देती थी और हर रोज आती थी। तो होता क्या है, कुछ दिन बाद में वो तीनों नारियल की पानी पी रही होती है। नारियल का पानी पीते टाइम निशा कहती है नताशा से कि 1 महीने बाद मेरा एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल अच्छा ड्रेसअप करना, बिल्कुल चांदनी की तरह। और कहने के बाद में वहाँ पे पी रहती है, तभी एक गाड़ी आती है, और गाड़ी आने के बाद में गाड़ी रुकती है, रुकते ही दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक सुंदर सी लड़की निकलती है जिसका नाम होता है रूबी। रूबी को देख के वो निशा इतने खुश हो जाती है कि जैसे वो मानो कि उसको सब कुछ मिल गया हो। वो उसको देख के उसकी तारीफ करती है, वाह कितना बिल्कुल चांदनी की तरह दिख रही है, इसके तरह ही ड्रेसअप करेंगे, इसके तरह बाल करेंगे, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे नताशा को जलन होता है, क्यों? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, उसको मतलब इग्नोर करके उसको देखने लग गई थी, इस वजह से इग्नोर होता है। फिर कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद में नताशा आती है घर पे पराठे लेके वापस आती है, तो देखती है कि जो रूबी थी वो ऑलरेडी पहले से पराठा लेके आ चुकी है, और वो लोग सब वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर तो वो फिर गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होकर बैठ जाती है वहाँ पे। बैठने के बाद में जब ब्रेकफास्ट खत्म होता है तो निशा उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तू उदास क्यों? कहती है कि तू बहुत ज़्यादा बदल गई है, पहले तू मेरे साथ सब कुछ करती थी, आज मैं लेट हो गई थोड़ी सी तो तू उसके साथ खाने लगी। अरे कोई बात नहीं, वो समझाने की कोशिश करती है और समझाती भी है। तभी वो निकाल के गिफ्ट देती है। अब गिफ्ट देती है तो उसमें उसका साड़ी रहता है। साड़ी को देख के निशा बहुत खुश होती है, कहती है वाह कितना अच्छा साड़ी है, इसे पहनने मतलब ये पहनने लायक है। तो वो ये सोचकर खुश हो जाती है। नताशा कहती है वाह कितना अच्छा है, मतलब वो भी खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में पराठे काटते हैं। जब एनिवर्सरी का दिन आता है तो एनिवर्सरी का दिन आने के बाद में जब उसके घर पे पहुंचती है तो पहुंच देखती है कि जो रूबी थी वो उसकी दी हुई साड़ी पहनी हुई है, और जो निशा है वो उसकी साड़ी पहनी हुई है रूबी की। वो पूछती है ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहती है कि रूबी कह रही थी कि ये साड़ी तुम पे अच्छी लगी तो वो साड़ी मैंने ले ली और ये दे दी। वहां से भी वो गुस्सा होती है। फिर पार्टी होता है, केक कटता है एनिवर्सरी का, और उसके बाद में जब सब लोग डांस करते हैं तो रूबी के साथ में मतलब उसको थोड़ा इग्नोर नहीं करती, मतलब उसके साथ कहते हैं ना, किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल जाओ तो उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो यही होता है। तो वो उसको देखती रहती है, और उसके साथ जब रूबी और निशा डांस कर रही होती है तो जाती है, रूबी को एक थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। घर पे जाती है तो उसकी मम्मी भी समझाती है बेटा तूने ये गलत किया, लेकिन वो नहीं मानती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया। फिर कुछ दिन बाद में वो आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है निशा से, तो वो कहती है तूने बहुत गलत किया है, जाके पहले रूबी से माफ़ी मांग, उसके बाद तू मेरे से आके बात कर। तो उसको बुरा लगता है, फिर वो चली जाती है। जाने के बाद जब और जरा सी रूबी आई थी, वो उसकी पड़ोसन थी वो भी, क्योंकि वो लोग नए नए शिफ्ट हुए थे उस सोसाइटी में। तो उसके गेट के बाहर जाके कचड़े डाल के आ जाया करती थी, दूध के थैलियाँ डाल के आ जाया करती थी, उसका बेल बजाती थी आधी रात को जाके नताशा।
ये सब फिर उसको एक बैठते हैं और देखते हैं, जैसे वो आती है उसको पकड़ते हैं उसको, फिर वो थप्पड़ मारती है निशा। उसको ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। उसके ठीक कुछ दिन बाद में गांव में, मतलब उसी सोसाइटी में शादी होता है। शादी के समारोह पर सब लोग रेडी होते रहते हैं और कम से कम 25 या 26 माला होता है, यानी मंजिल, जिसके ऊपर टेरिस के ऊपर तैयारियां हो रही होती है। तो वहाँ पे निशा होती है तो वहाँ पे काम धाम कर रही होती है। तो वो साइड के किनारे पे मतलब जाती है और जैसे उसको आहट होता है कि कोई मेरे पीछे है, तो घूम के देखती है तो नताशा होती है। नताशा उसको धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद में कुछ देर बाद में पुलिस आती है और पुलिस आके नताशा को गिरफ्तार कर लेती है। उसका वजह पूछती है तो वजह बताती है। नताशा सारी बातें बताती है कि उसको जलन होता था, वो उसके बिना नहीं रह सकती थी, वो उसको लगता था कि जो रूबी आई है वो उससे दूर कर देगी, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आखिर क्या मिला उसको नताशा को ऐसा करके? वो ये बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि किसी पे किसी का हक नहीं होता, किसी भी जिंदगी का कोई हक नहीं होता है किसी के जिंदगी का, या ना ही उस रूबी का जिंदगी पे उसका हक था, ना ही निशा का। वो ये बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और जिसका उसका पागलपन इतना बढ़ चुका था, नताशा उसके ऊपर इतना डिपेंड हो गई थी निशा के ऊपर, कि वो उसके जो अकेलापन दूर कर रही थी उसके साथ में, उसके ऊपर डिपेंड हो गई थी कि उसके अलावा उसका अकेलापन कोई दूर नहीं कर सकता था। लेकिन उसने जो किया निशा के साथ, उसका जरा सा भी उसको अफसोस नहीं था। लेकिन निशा की किस्मत अच्छी थी कि टेरिस पे से गिरने के बाद में एक छज्जे पे जाके वो अटक गई थी, जिसकी वजह से उसका मौत नहीं हुआ। तो किसी भी रिश्ते को अपना अपने हक से जीने का हक है उसको, किसी पे किसी का हक नहीं होता है। आप एक रिश्ते को लिमिट में रखिए तो बहुत अच्छा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं रात को 8 बजे।